और इसमें लोग बताते हैं कि सुरंग था। ये सुरंग आप देख पा रहे होंगे है सुरंग। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारत भूमि ब्लॉग में। आज हम आपको लेकर आए हैं बनारस से 120 किलोमीटर दूर स्थित इस अघोरी किले में। अघोरी किला 12वीं सदी का बना हुआ किला है और सोनभद्र जिले में यह सोन नदी के तट पर स्थित है। जब चोपन ब्रिज आप क्रॉस करेंगे तो उससे 8 किलोमीटर दूरी पर यह अघोरी किला स्थित है और इसका प्राचीन इतिहास काफ़ी प्रसिद्ध है। सोनभद्र में मारकुंडी घाटी में वीर लोरिक पत्थर आप जरूर देखे होंगे अगर सोनभद्र आप आए होंगे तो। वो वीर लोरिक पत्थर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के वीर लोरिक थे, जिनके पराक्रम को दिखाता वीर लोरिक पत्थर मारकुंडी घाटी में स्थित है और उसी से जुड़ा हुआ यह अघोरी किले का इतिहास है। यहाँ पर अघोरी किले का राजा मोलागत काफ़ी क्रूर और निर्दयी था और प्रजा के साथ काफ़ी उत्पीड़न करता था। लोग काफ़ी त्रस्त हो गए थे, तो उसको सबक सिखाने के लिए वीर लोरिक थे, उन्होंने यहाँ की लड़की मंजरी से शादी की और बारात के रूप में अपने साथ तमाम वीर योद्धाओं को लेकर आए और ये जो राजा था यहाँ का मोलागत, उससे युद्ध छेड़ दी। युद्ध में इंद्रावत हाथी, जो कि राजा का शक्तिशाली हाथी था, और उसके तमाम जो पहलवान और योद्धा थे राजा के, उनको पराजित करके पूरे इस किले को तहस नहस कर दिया गया। तो वीर लोरिक के द्वारा इस राजा का जो पराक्रम है, मोलागत राजा का पराक्रम समाप्त हुआ। इस विशाल किले में 3 खंड हैं। पहला गेट ये है और इसका ये पूरा हिस्सा था जो अब पूरा खंडहर हो चुका है। इसके बाद ये दूसरा खंड शुरू होता है और उसका ये दूसरा गेट है। इसमें भी यहाँ से लेके पूरा ये बड़ी दीवार जो दिख रही है, इसके नज़दीक तक और इस भवन के पीछे तक का जो हिस्सा है, ये दूसरा पूरा खंड है। यहाँ से तीसरा गेट आपको मिलेगा और वह गेट आपको तीसरे खंड में इस किले के ले जाएगा। दोस्तों, किले तक आने के लिए यह रास्ता बना हुआ है और जैसे ही यहाँ आप पहुँचेंगे, इस प्रकार से आपको दृश्य दिखेगा। यह सामने किले का प्रथम मुख्य गेट दिख रहा है। इसके गेट पर एक मंदिर स्थापित है। लोग यहाँ पर आते हैं और ये चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे, स्थानीय नेताओं के द्वारा कुछ व्यवस्था किया गया है। अब हम आपको लेके चल रहे हैं। ये प्रथम गेट है जो मुख्य गेट है। इस किले में प्रवेश करने का काफ़ी बड़ा गेट बनाया गया था और इसकी दीवारें अब क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं। दोस्तों, 12वीं सदी का यह बना हुआ किला सूर्यवंशी राजा बालंद शाह के वंशजों का है। इसका साम्राज्य पश्चिम में घोरावल के पास बेलन नदी तक और पूर्व में पलामू तक, दक्षिण में सिंगरौली मध्य प्रदेश तक स्थापित था। 12वीं सदी के अंत तक इस किले पर मदन शाह का शासन था और बाद में अलग अलग समय अलग अलग राजाओं ने अपना शासन किया। दोस्तों, ये प्रथम मुख्य गेट है और काफ़ी मजबूत इसकी बनावट है। दोनों तरफ से मजबूत लोहे के गेट लगाए गए थे। आप इन पत्थरों को देखिए, इन पत्थरों में ये जो बड़े बड़े सुराख बनाए गए हैं, यहाँ पर लोहे के बड़े बड़े रॉड लगे हुआ करते थे, जो दोनों तरफ आपको ये दिख रहे होंगे और इनमें मजबूत लोहे के गेट लगे थे। इस प्रकार से ये किले की सुरक्षा करते थे। अब यहाँ पर दोनों तरफ सैनिकों के बैठने के लिए यहाँ पर व्यवस्था बनाया गया है। जैसे ही आप
इस गेट के अंदर प्रवेश करेंगे तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। और गेट पर ही दाहिने तरफ यह भवन बना था जो सैनिकों को और कर्मचारियों के रहने के लिए बनाया गया था। मुख्य गेट से जैसे आप प्रवेश करेंगे तो दाहिने की तरफ यह भवन का अवशेष बचा हुआ है और इसमें प्रवेश करने के लिए एक छोटा सा ये दरवाज़ा है और इसमें से जैसे आप प्रवेश करेंगे तो इस प्रकार से पत्थरों से बना हुआ मजबूत ढांचा आपको देखने को मिलेगा। एक छोटा सा बरामदा है और इस बरामदे के इस कोने पर भी एक छोटा कमरा है और इसमें पुनः एक दरवाज़ा है। जब इससे आप प्रवेश करेंगे, इस आंगन के चारों तरफ ये बरामदे बने हुए हैं जिसको आप देख पा रहे होंगे। और बरामदे का जो बाहर का छज्जा है काफ़ी डिज़ाइनदार है, पत्थर पर नक्काशी बनाई गई है। इसको शादी मंडप कहते हैं लोग, यहाँ पर शादी विवाह होता था। आंगन में अंदर की तरफ चारों तरफ से बरामदे हैं और प्रत्येक बरामदा पीछे की ओर कमरे में खुलता है। इधर दाहिने तरफ भी जब आप जाएंगे तो भी यहाँ देखेंगे कि इस प्रकार से इसकी डिज़ाइन है। मजबूत पत्थर लगे हुए हैं जिसके ऊपर इसकी सीलिंग रखा हुआ था। और यहाँ पर एक बड़ा सा कमरा है जो कि काफ़ी अंधेरा है इसमें, और ये कमरा बाहर की तरफ भी खुलता है। आप इससे बाहर देख सकते हैं। यही रोड है जिससे हम लोग अंदर प्रवेश किए थे, किले में आए थे। तो ये किले के इस भाग से इस तरफ का जो भी एरिया है उसको आसानी से देखने के लिए ये बड़ी सी खिड़की, इस तरह की कई खिड़कियां यहाँ पे बनाई गई थी। पार्टीशन है दूसरे कमरे का जो कि अब ढह चुका है, गिर गया है, तो उसमें भी ये हम यहीं से देख पा रहे हैं। यहाँ भी उसी प्रकार से बनावट देखने को मिल रही है जिस प्रकार से हम लोग को उसमें इफ्तियार खां के मकबरे में इस तरह की बनावट गेट पे ही मिला था। उल्टा लटका हुआ लट्टू की तरह से बना था ना। और ये भी गेट में जैसे हम लोग प्रवेश किए थे तो इसी तरह का सेम बनावट था, उसमें भी यही पैटर्न था। तो ये कह सकते हैं कि जब मुगलों ने अपना शासन किया होगा तो इसको अपने तरह से, अपने हिसाब से इसमें डिज़ाइन बनवा दी होगी।